अगर आप लोग अपनी एक्सेल शीट में अपने डेटाबेस के साथ इस तरह पिक्चर्स ऐड कराना चाहते हैं तो कैसे करा सकते हैं। और वो पिक्चर्स अगर आप जस्ट फ़िल्टर लगा कर देखना चाहें, जैसे लाइक मैं यहाँ पर एडमिन डिपार्टमेंट को फ़िल्टर करता हूँ तो ये पिक्चर्स यहाँ पर ओवरलैप नहीं हो रही हैं। जबकि मैं अगर अपने इस डेटा में आकर यहाँ पर एडमिन डिपार्टमेंट पे फ़िल्टर लगाकर देखता हूँ तो ये डेटा आप लोग इस पिक्चर्स को देख सकते हैं, ये पिक्चर्स यहाँ पर ओवरलैप हो गई हैं सारी। तो ये पिक्चर्स इस तरह ना हो, इस तरीके से आप पिक्चर्स अप्लाई करें यहाँ पर कि ये आपको बस जस्ट सिंपली सेल में फ़िट शो हो। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, ये आप अगर अपने एम्प्लॉय का डेटा हो उसको भी फ़िल्टर लगा सकते हैं, या अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट का डेटा हो तो उसको भी आप डेटाबेस के साथ यहाँ पर सेल में पिक्चर्स को फिट करा सकते हैं। तो ये टॉपिक समझने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ, अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो काइंडली आप लोग सब में पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को हमारे न्यू टॉपिक्स की अपडेट मिलती रहे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने काफ़ी मटेरियल जो आप लोगों को काफ़ी हेल्प आउट करा सकता है, जो हमने यहाँ पर बना के आप लोगों के लिए अपलोड करा हुआ है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं पाइवट टेबल जो बिल्कुल बेसिक लेवल से हमने बताया है। यहाँ पर इनवाइस क्रिएशन, एच लुकअप और वी लुकअप जो बहुत ज़्यादा फेमस फार्मूला है, ये जस्ट सिंपली आप 10 मिनट्स में इसकी कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। बार कोड कैसे जनरेट कर सकते हैं एक्सेल में और अपनी शीट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फी चिलान किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, और एक्स लुकअप जो कि एच लुकअप और वी लुकअप से भी काफ़ी आगे है। तो ये आप कैसे सीख सकते हैं। स्पेल नंबर वर्ड्स को इन्वर्ट्स में कैसे नंबर्स को इन्वर्ट्स में किस तरह चेंज कर सकते हैं फार्मूले के थ्रू, तो वो भी यहाँ पर आप लोग सीख सकते हैं। और भी काफ़ी मटेरियल, अगर आप लोग बिगनर्स हैं, जैसे लाइक आप लोगों को कुछ भी नहीं मालूम, एक्सेल का A to Z भी नहीं मालूम, तो आप लोग हमारी ये वाली प्लेलिस्ट MS एक्सेल लेसन फॉर बिगनर जो कि सिंपली सिर्फ 12 लेसन पे बनी गई है, अगर आप लोग ये प्लेलिस्ट विज़िट कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आप लोग कंप्लीट तरीके से एक्सेल का यूज़ करना समझ सकते हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक भी लेके गए हैं इस टॉपिक में हम लोग। लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये, ज़्यादा से ज़्यादा इसका एवरेज टाइम मुश्किल से 20 से 25 मिनट का है। अगर आप लोग ये देखते हैं तो इंशाल्लाह आप लोग पूरे अच्छे तरीके से एक्सेल का यूज़ करना समझ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम यहाँ पर ये पिक्चर्स को कर देते हैं डिलीट। आपके पास कोई भी पिक्चर्स हो जो कि अवेलेबल हो आपके सिस्टम में, तो हम यहाँ से ये सारी पिक्चर्स को कर देते हैं रिमूव। ठीक है, आपके पास अगर कोई डेटाबेस हो, जैसे लाइक आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक डेटाबेस बना हुआ है। आप लोगों की डेटाबेस को जैसे लाइक आपके नॉर्मली ये सेल की जो हाइट होगी वो यही होगी, आप लोगों ने इसकी हाइट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। इस तरह यहाँ पर आप क्लिक करके सब रोज़ को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे जस्ट सिंपली आप बस अपनी वन रो का साइज़ जिस तरह मेंटेन करेंगे यहाँ पर क्लिक कर तो उस आप जैसे ही क्लिक एक्सेल से अपनी शीट से छोड़ते हैं तो ये सारी रो का साइज़ जो होगा वो इसी रो के बराबर हो जाएगा। आपने जस्ट सिंपली इन सबको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर क्लिक करके, और देन जस्ट बस आप अपनी एक रो को बड़ा करें, आपकी सारी रो ऑटोमेटिक सेम साइज़ में बड़ी हो जाएंगी इनकी हाइट। तो इस तरीके से आप इनकी हाइट थोड़ी सी और बड़ी कर लें कि आपकी यहाँ पर पिक्चर फिट हो जाए, जो कि बुरी भी ना लगे दिखने में। तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पर फिट कराएंगे। अब यहाँ पर हमारी पिक्चर्स आनी है, तो इंसर्ट में जाकर आप लोग यहाँ पर पिक्चर्स में आएँ। पिक्चर्स में आने के बाद हमने डेस्कटॉप पे हमारी कुछ पिक्चर्स यहाँ पे रखी हुई हैं, जो कि हम इनको 1 बाय 1 सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से हमने इनको 1 बाय 1 सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और हम इंसर्ट करा देते हैं। तो ये इस तरीके से ये पिक्चर्स हमारे पास यहाँ पर आ गई हैं। अब जस्ट सिंपली आप माउस क्लिक प्रेस करते हुए इनको यहाँ साइड में लाकर और कंट्रोल की प्रेस करनी है आपने, और इस तरीके से ये साइड वाली नोच आप देख सकते हैं पिक्चर्स की। तो यहाँ से पकड़कर अगर आप इनको कंट्रोल की के साथ छोटा करते हैं तो इनका कंप्लीट साइज़ जो होगा वो छोटा हो जाएगा। अगर आप सिंपली जैसे लाइक यहाँ पर एक पिक्चर्स को पकड़कर इसको अगर आप यहाँ से सेंटर से छोटा करेंगे तो ये पिक्चर का जो शेप होगा वो आउट हो जाएगा। लेकिन ये ही पिक्चर्स को अगर आप साइड से कंट्रोल की या अल्ट की के साथ इसको छोटा बड़ा करते हैं तो इसका एक्चुअल साइज़ जो होगा वो चेंज होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है।
अब जस्ट आप यहाँ पर इस पिक्चर्स को पेस्ट कराते जाएं अपने सेल में। तो यहाँ पर मैं अपने सेल का साइज़ मेरा ये सही है, तो इसको अगर आप थोड़ा सा और अगर चेंज करना चाहें, जैसे लाइक मैं सेल को थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ। तो अब ये हमारी पिक्चर जो हैं फराज अहमद जो हमारे एडमिन डिपार्टमेंट के हैं, इनकी पिक्चर्स को हमने यहाँ फिट कराना है। तो एक तो आपका तरीका हो गया ये, इस तरीके से आप इसको इस तरह 1 बाय 1 इन सब पिक्चर्स को ऐसे फिट करा दें। कामरान भाई की पिक्चर्स हमारी यहीं आ जाती है। एहसन भाई हमारे जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हैं, इनको भी हम यहाँ रख देते हैं। और ये हमारे आ गए शिरोज़ भाई, इनको हम यहाँ प्रोडक्शन में रख देते हैं। और ये आ गए हमारे शारिक भाई, इनको भी हम यहाँ सप्लाई चेन में फ़िट करा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने इन पिक्चर्स को यहाँ फ़िट करा दिया। अब अगर आप इन पिक्चर्स को फ़िल्टर लगाकर देखना चाहें, जैसे लाइक हम यहाँ पर सप्लाई चेन या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फ़िल्टर लगाते हैं, तो ये पिक्चर्स तो यहाँ पर फिट नहीं हुई। तो इसके लिए अब आपने यहाँ पर अब मेथड जो अप्लाई करेंगे वो है बड़े काम का। अब आपने क्या करना है, इन पिक्चर्स को सिलेक्ट कर लें, या आप 1 बाय 1 करके देखना चाहते हैं तो 1 बाय 1 करके भी आप लोग देख सकते हैं। जैसे लाइक मैं यहाँ पर एहसन भाई की पिक्चर्स को क्लिक करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ फॉर्मेट पिक्चर में आऊँगा, तो अब मेरे पास ये एक टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इस टैब में आपने आना है यहाँ पर जो कि लिखा हुआ है साइज़ एंड प्रॉपर्टीज़। साइज़ एंड प्रॉपर्टीज़ में आकर आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन देखते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये नीचे काफ़ी ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पर जस्ट सिंपली ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो कि है मूव एंड साइज विथ सेल्स। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और जस्ट इसको कैंसिल कर देना है। अब ये पिक्चर जो है आपकी इसी सेल में फिट हो गई है। अब अगर आप इस सेल का जैसे लाइक मैं इसकी विड्थ कम कर देता हूँ तो आप ये देख सकते हैं ये पिक्चर जो थी मेरी इसी सेल में ही बंद हो गई। लेकिन बाकी पिक्चर्स जो हैं ये तो सेल में बंद नहीं हुई क्योंकि ये अभी फिट नहीं हुई हैं। तो कंट्रोल Z से मैं इसे वापसी बैक कर देता हूँ। अब हमें यही फार्मूला इन सब पिक्चर्स पर अप्लाई करना है। तो आप 1 बाय 1 एक एक पिक्चर्स पे अप्लाई करने से अच्छा आप इन सब पिक्चर्स को सिलेक्ट करें एक बार अपने सेल में फिट करने के बाद। अब राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पिक्चर्स, फिर आप वही साइज़ एंड प्रॉपर्टीज़, फिर आप इसको मूव एंड साइज विथ सेल्स पे क्लिक करके इसको कट करा दें। अब अगर आप कोई डेटा को फ़िल्टर भी लगा कर देखते हैं, जैसे लाइक यहाँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट, तो आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट की ही वैल्यू या डेटा सारा वही दिखेगा। या आप अगर सप्लाई चेन देखना चाहते हैं तो आप सप्लाई चेन पे फ़िल्टर लगा के देख लें। ठीक है, अब ये आपका डेटा जो भी होगा वो ओवरलैप नहीं होगा। यहाँ पे एडमिन में हमारे पास 2 बंदे हैं तो ये 2 बंदों का ही डेटा हमें शो करा रहा है। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका डेटा ओवरलैप नहीं हो रहा है। लेकिन अब अगर आप चाहते हैं कि ये आपके कंप्लीट सेल में शो हो, यहाँ पर साइड में जो स्पेस यहाँ पर शो हो रहा है ये स्पेस शो ना हो, ये इसी सेल में फिट हो जाए आपकी पिक्चर्स, तो उसके लिए आपके पास अलग से एक ऑप्शन है। आप यहाँ पर इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे लाइक आपने यहाँ पर पिक्चर को रखा और अल्ट की के साथ, अल्ट की जो है कीबोर्ड से आपने, जैसी अभी मैं यहाँ पर माउस से इसको मैं प्रेस करके रखा हुआ हूँ लेफ़्ट की के साथ। ठीक है, आप यहाँ पर इसी सेल में अल्ट की प्रेस करते हैं तो ये देख रहे हैं आप कि ये सेल का जो साइड का बॉर्डर है ये इसे पिक कर लेगा ऑटोमेटिक। ठीक है, इसने इसको फिट कर लिया। अब मैं यहाँ पर इसको पिक करके छोड़ देता हूँ। अब आप अल्ट की को प्रेस करके रखना है आपने, और अब यहाँ पर जो आप साइड वाली नोच है इसको आप बड़ा करेंगे तो ये इस तरीके से बड़ी हो जाएगी। अब आप अपनी क्लिक को छोड़ दें। अब क्लिक को छोड़ने के बाद आप ये यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नीचे का आपका पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है। कामरान भाई की जो पिक्चर थी इनको एहसन भाई के पिक्चर के ऊपर आ गई है। तो आप इस एहसन भाई की पिक्चर को ही सिलेक्ट करके रखें और इसको यहाँ से थोड़ा सा अंदर की तरफ करेंगे तो ये आपके सेल में ऑटोमेटिक फिट हो गई है। इसी तरीके से आप सारी पिक्चर्स को अल्ट की आपने कीबोर्ड के की अल्ट की जो होती है स्पेस बार के बराबर वाली, वो वाली की आपने प्रेस करके रखनी है और इस पिक्चर को यहाँ पर इस तरीके से फिट करा देना है। ठीक है, आप इसी तरह ये सारी पिक्चर्स को ऑटो फिट करा दें। यहाँ से हम इन पिक्चर्स को फिट करा देते हैं सब 1 बाय 1 करके, तो ये इस तरह फिट हो जाएगी। यहाँ पर आप फराज भाई की पिक्चर्स को भी फिट करा दें तो ये पिक्चर इस तरीके से आप फिट करा सकते हैं।
अच्छा, ये जो शारिक भाई की पिक्चर है ये ऑलरेडी असल में इसी तरह ही बनी हुई है। इसके साइड में आप बॉर्डर देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर हम एक टूल और बताते चलें साथ में। आपने यहाँ पर क्लिक करना है, फॉर्मेट पिक्चर पे आना है। फॉर्मेट पिक्चर पे आने के बाद आप यहाँ पर आ जाएं और क्रॉप का ऑप्शन आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। अब आप इस पिक्चर का साइज़ जो है बाकी पिक्चर्स के बराबर कर दें। जैसे लाइक आप यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा कर दें और यहाँ पर इसकी हाइट को भी थोड़ा सा बड़ा कर दें। तो अब ये पिक्चर जो है थोड़ी बड़ी हो गई है। अब आप इसको यहाँ से थोड़ा सा छोटा करना चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं। छोटा करके आप इस पिक्चर को यहाँ पर अल्ट की के साथ इसे यहाँ पर पेस्ट करा दें। तो ये आपकी उसी शेप में हो गई है जैसे आपकी दूसरा डेटा था। अब आप अगर इन डेटा को या यहाँ से कॉलम को अगर आप बड़ा करेंगे तो ये पिक्चर्स का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। अगर आप इस कॉलम को छोटा करते हैं तो आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे ये पिक्चर्स ऑटोमेटिक सारी छोटी हो गई हैं। जबकि अगर आप यहाँ पर दूसरी शीट में अपने डेटा की पिक्चर्स को अगर आप यहाँ पर कॉलम में हैं, आप इस पिक्चर को अगर बड़ा करेंगे तो ये आपकी बाहर निकल जाती हैं क्योंकि हमने इसको भी यहाँ पर फिट कराया हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपकी पिक्चर्स कहीं भी आउट नहीं होगी। आप जबकि इसको बड़ा करें या इसके कॉलम को छोटा करें या आप हाइड कर दें तो ये पिक्चर्स इन सेल के अंदर ही फिट रहेगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पिक्चर्स किस तरह ऐड करा सकते हैं सेल में ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा। साथ में आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक और बताता चलूँ। आप लोगों ने आना है यहाँ पर इंसर्ट में आके आप अगर कोई शेप सिलेक्ट करते हैं, जैसे लाइक मैंने ये सर्किल की शेप ले ली। अब इस सर्किल की शेप को आपने यहाँ पर अल्ट की के साथ इस तरीके से प्रेस करते हैं तो ये आपके सेल में ही फिट हो गई। ठीक है, अभी इस सेल में आपके यहाँ पर फिट हो गई है ये शेप। अब जस्ट आपने क्या करना है, इस सेल में आपने यहाँ पर जो शेप्स आप लेते हैं ना, तो यहाँ पे शेप्स का ऊपर ऑप्शन आना शुरू हो जाते हैं जिसके यहाँ पर अंडर टैब में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन और है शेप फिल का। तो शेप फिल के ऑप्शन में आप आते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आता है जो कि है पिक्चर्स का। तो पिक्चर के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो सिस्टम में पिक्चर्स होंगी इनको आप ब्राउज़ के थ्रू यहाँ से भी उठा सकते हैं। अब आप यहाँ पर कोई भी पिक्चर सिलेक्ट करना चाहें, जैसे लाइक यहाँ पर मैं ये कामरान भाई की पिक्चर को ले लेता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं कि ये पिक्चर्स आपको यहाँ पर किस तरीके से शो हो रही है। तो इन पिक्चर्स को भी अगर आप चाहें तो अल्ट की के साथ इस सेल में अपने फिट करा सकते हैं। यहाँ पर आप सेल की फिटिंग जो होगी उसको कम करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि आप इस तरीके से भी ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप किसी सेल में इसे अप्लाई करना चाहें तो। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये वाला टॉपिक काफ़ी पसंद आया होगा और सब समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया फिर भी तो आप हम लोगों को यहाँ पर रीच आउट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आई हो तो आप हमें यहाँ पर सोशल मीडिया के अकाउंट्स जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्नैक, तो आप हमें यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमें यहाँ पर मैसेज करके टेक्स्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें ज़रूर सपोर्ट करें, फॉलो कर कर, लाइक कर कर, शेयर कर कर। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।